हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मंजिल भारत। आई एम मारुख और आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एनोलॉजी, जो आपके जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस इंग्लिश वाले पार्ट में मेंशन्ड आउट है। सो डेफिनेटली व्हेन यू लुक इनटू दैट, एक नया सा वर्ड है एंड एनोलॉजी होती क्या है। सो टुडे हम उसे प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनोलॉजीज, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है क्योंकि आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे है, एंड ऑन दिस ओकेजन हम लोग एक ऑफर लेकर आए हैं जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके 5, जिसको हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जेकेपी कांस्टेबल के लिए आपके जो 5 मॉक टेस्ट हैं वो हमारे 50% डिस्काउंट पर हैं। दैट इज ओनली फॉर 50 रुपीज, 49, दैट इज 50 रुपीज पर आपको वो 5 मॉक टेस्ट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 एंड टेस्ट 5 अवेलेबल मिल जाएंगे। मोर ओवर, जो जेकेपी कांस्टेबल का हमारा कोर्स है दैट इज ऑल्सो एट द 50% डिस्काउंट, जिस पर हमने अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% ऑफ सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं। इनफैक्ट नाउ वी हैव लर्न द रिवीजन सेशंस एज वेल, अपना सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद भी। सो जीएस सेक्शन हमारे वहां पर डील कर रहे हैं खुद रणधीर सर, एंड रीजनिंग इज डील्ड बाय द पंकिल सर, एंड इवन की अदर एस्टीम्ड मेंटर्स आर डीलिंग विद दैट कोर्स। सो ये कोर्स आज 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, दैट इज जस्ट फॉर 300, दैट इज 299। सो बिकॉज एग्जामिनेशन पास है, बिल्कुल पास है। एज यू नो कि एज रिलैक्सेशन जेकेपीएससी को मिल गई, ठीक है, अप टू 35। सो देयर वाज अ कांस्टेंट, एक कंफ्यूजन थी अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ जेकेपी कांस्टेबल, जिनके लिए अभी भी कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है या नहीं देखने को मिल रही है। बिकॉज एज यू नो कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है दैट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो ये होगा या नहीं होगा, वी कैन नॉट से, वी कैन जस्ट स्टे मम ऑन दैट एंड वी कैन नॉट से। सो हम लोग अपनी तैयारी पर फोकस करेंगे एंड जस्ट अपनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करिए, अपनी तैयारी रखिए, चाहे वो एग्जामिनेशन कल होता है या दिसंबर में होता है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर बहुत से वीडियोस आती हैं कुछ व्यूज के लिए, जस्ट डोंट बी अ पार्ट, डोंट बी अ पपेट टू दैट थिंग, ठीक है। सो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, बिकॉज टुडे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। द नेम सजेस्ट एनोलॉजी, एनोलॉजी जैसा भी प्रोनाउंस करना चाहें। ये होता क्या है एक्चुअली? सो एनोलॉजी क्या होती है? जब हम एक कंपैरिजन करते हैं टू थिंग्स की, दो चीजों के बीच में सिमिलर ईदर, या तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए या एक्सप्लेनेशन, मतलब दो ग्रुप्स दिए हैं, उन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है या वो कैसे एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विशेबल या सिमिलर है, वो चीज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और एनोलॉजी करने का बेस्ट तरीका है कि द मोर वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन, मोर हमारे स्किल्ड हम इसमें, इस पर्टिकुलर चीज में हो जाते हैं। इस वीडियो में खासकर व्हाट आई हैव डन इज दैट मैं इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल तक गई हूं। तो पहले हम लोग इजी क्वेश्चंस निकालेंगे, उसके बाद हम कुछ मॉडरेट, एंड देन वी विल गो ऑन द डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एनोलॉजी आइडेंटिफाइज कि दे आर फिगरेटिवली सिमिलर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल मनी एंड टाइम। टाइम इज मनी, ठीक है। सो स्पेंड इट वाइजली। जो वक्त है और पैसा है वो दोनों सिमिलर हैं, मतलब है तो सिमिलर नहीं है ना, पैसा इज डिफरेंट, टाइम इज डिफरेंट, बट फिगरेटिवली सिमिलर कैसे बनाते हैं, दैट्स व्हाट एनोलॉजी किक्स इन एंड दैट्स व्हाट एनोलॉजी डज। So it's actually what it is it's a just a distinguishable, या दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश की जाती है, उसको हम एनोलॉजी कहते हैं। चले, अब फॉर्मूला क्या है एनोलॉजी का, दैट इज, अगर आप यहां पर अब ध्यान से देखना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम 1 by 1 करेंगे और आराम आराम से करेंगे। अगर आप यहां पर नोटिस करें फॉर्मूला फॉर दिस, आप यहां पर देख रहे हैं एक बिल्ली, कैट, कैट का जो फीट होता है दैट इज द पॉ, ठीक है, उसके 4 होते हैं एंड दैट इज द पॉज, ठीक है। सो दिस इज द पॉ, ठीक है। कैट के पास पॉज होते हैं, हाँ होते हैं। सो इसने बोला है, अब हमने हॉर्स के पास क्या होता है वो देखना है। नाउ व्हाट हैव टू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी डू इट। देखिए, एक एनिमल है, एनिमल के फीट को पॉज कहते हैं, ठीक है जी। अब एक और एनिमल दिया है, यहां पे आपने क्या चीज, रिलेशन क्या देख रहे हो यहां पर, एनिमल और एनिमल के फीट, ठीक है।
एनिमल और एनिमल के फीट हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, एनिमल एंड एनिमल के फीट हैं। सिमिलरली इस एनिमल के फीट को अगर पॉ कहते हैं तो हॉर्स के फीट को क्या कहेंगे? हॉर्स के फीट को क्या कहेंगे हम लोग? हूफ, वेब्ड फुट, नीज या टोज। क्या कहते हैं हॉर्स के फुट को? हम लोग हूफ कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? हाउ वी हैव गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कैट के जो पांव है उसे हम पॉज कहते हैं, हॉर्स के जो पांव है जिस पर हॉर्स खड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? हूफ कहते हैं, या पंजे भी कह सकते हो, हूफ कहते हैं। ठीक है, इसी को हम एनोलॉजी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम चलेंगे, अब लेट्स फोकस, यहां से नहीं स्टार्ट करूंगी मैं ना, लास्ट से स्टार्ट करूंगी। हम बैकवर्ड्स चलते हैं क्योंकि वो इजी है पीछे वाले। ओके ओके, हियर वी गो। 36, कैंडी इज टू स्वीट एज पोटैटो चिप्स इज टू। नाउ क्या यहां पे डिस्टिंग्विशेबल हो रहा है दोस्तों? यहां पे टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो कैंडी जो टॉफीज होती हैं उसका टेस्ट क्या होता है दोस्तों? उसका टेस्ट होता है स्वीट। ठीक है, तो पोटैटो चिप्स जो होते हैं उसका टेस्ट क्या होगा? पोटैटो चिप्स जो भी लेस के या हल्दीराम के पोटैटो चिप्स का टेस्ट क्या होता है? यहां पे सिमिलैरिटी हमें कैंडी और पोटैटो चिप्स में देखनी है। ठीक है, तो अगर कैंडी मीठी है तो पोटैटो चिप्स कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं। ठीक है, तो नमकीन को हिंदी में क्या कहेंगे? सॉल्टी। तो क्या राइट आंसर होगा इस चीज का? कैंडी इज टू स्वीट एज पोटैटो चिप्स इज टू सॉल्टी। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। दिस इज हाउ हम इस चीज को अटेम्प्ट करते हैं, सिमिलैरिटी ढूंढने में कि यहां पर बात क्या हो रही है। कैंडी और स्वीट के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? कैंडी कोई भी टॉफी, उसके बीच में और मीठे के बीच में क्या होती है कि टॉफी जो होती है वो मीठी होती है। तो वैसे ही अगर टेस्ट की बात हो रही है तो हम पोटैटो चिप्स के टेस्ट के बारे में बात करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी विल आंसर या अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब हम एक और आसान देखते हैं, जैसे पपी इज टू डॉग एज किटन इज टू। फोकस करना, डॉग के और पपी दिया है इसने, पहला जो हमें वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं। अच्छा, डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? डॉग का जो छोटा बेबी होता है, आपने बेबी नेम्स पढ़े हैं एनिमल के, एनिमल बेबीज पढ़े हैं, है ना? तो जो डॉग होता है उसके बच्चे को हम क्या कहते हैं? पपी कहते हैं। सिमिलरली किटन अगर है तो किटन हम किस एनिमल के बच्चे को कहते हैं? बिल्ली के। सो किटन के साथ कैट आ जाएगी। दिस इज हाउ वी डू दिस। ठीक है, पपी इज टू डॉग, बिकॉज पपी और डॉग के बीच में सिमिलैरिटी क्या है कि जो पपी है वो किसका छोटा बेबी है? वो डॉग का छोटा बेबी है। तो किटन किसका छोटा बेबी होगा? कैट का होगा। एज किटन इज टू कैट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। आ रही है समझ? आई जस्ट होप समझ आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, टेलीस्कोप इज टू स्टार्स एज माइक्रोस्कोप इज टू। ना फोकस, हम टेलीस्कोप से एक जो इंस्ट्रूमेंट है, जो एस्ट्रोनॉमिकल एक इंस्ट्रूमेंट है जो एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, उससे हम क्या देखते हैं स्काई में? उससे हम स्टार्स को वॉच आउट करते हैं। ठीक है, सो देयर इज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होता है टेलीस्कोप, जिससे हम स्टार्स को देखते हैं, राइट? सिमिलरली अगर टेलीस्कोप और स्टार्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है दोस्तों? टेलीस्कोप, जस्ट अ मिनट, टेलीस्कोप और स्टार्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है दोस्तों? कि टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है टू वॉच स्टार्स। तो जो हमारा माइक्रोस्कोप है, जो अगेन साइंस लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट है, वो किस चीज को देखता है? बिकॉज इंस्ट्रूमेंट किसी चीज को देख रहा है ना। टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट जो हमारी मदद करता है तारों को देखने के लिए। सिमिलरली माइक्रोस्कोप किस चीज में हमें मदद करता है? क्या चीज देखने में मदद करता है? दैट इज योर, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है? क्या माइक्रोस्कोप से आप प्लैनेट्स देखते हैं? क्या आप साइंस देखते हैं, लुक करते हैं, या बैक्टीरिया देखते हैं? तो इट्स क्वाइट इजी वन व्हिच यू कैन अटेम्प्ट ऑल। दिस इज द बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ू। हैट इज टू हेड एज सॉक्स इज टू, सो हैट, ठीक है, टोपी कहां पे लगाई जाती है दोस्तों? तो यहां पर एक सॉर्ट ऑफ यहां पर एसेसरीज की बात हो रही है ना, एसेसरीज की बात हो रही है। जो टोपी होती है वो कहां लगाते हैं हम लोग? सर पे लगाते हैं। तो दोस्तों सॉक्स हम कहां पे लगाते हैं? हाथ में लगाते हैं क्या? नहीं, सॉक्स हम पाँव पे लगाते हैं। सो विच इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? हैट इज टू हेड एज सॉक्स इज टू फुट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। सिमिलरली हम नेक्स्ट करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्वाइट इजी, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं हमें। ठीक है, bird is to wing as fish is to। bird, ठीक है, कोई भी जो परिंदा होता है दोस्तों उसके पास उड़ने के लिए क्या होता है? इसका पार्ट ऑफ बॉडी है ना, यहाँ पर बर्ड का जो पंख होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द बर्ड, है ना। उड़ने के लिए बर्ड को, परिंदे को किस चीज की जरूरत है? उसके परों की जरूरत होती है, तो विंग इज द पार्ट। ठीक है, तो फिश को स्विम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हैं ना यहाँ पे मैं और आप। तो फिश को पानी में, मछली को जो पानी में होती है उसको पानी में स्विम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अगर बर्ड को उड़ने के लिए पर चाहिए तो फिश को पानी में स्विम करने के लिए क्या चाहिए? फिन चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द सिमिलैरिटीज में क्या हो रही है कि बर्ड और विंग के बीच में सिमिलैरिटी है कि पार्ट ऑफ बॉडी है, वो एक पर्टिकुलर चीज को यूज कर कोई काम करता है, वो परों को यूज करके उड़ता है। तो मछली अपने फिन को इस्तेमाल कर स्विम करती है। सो राइट आंसर क्या होगा? बर्ड इज टू विंग एज फिश इज टू फिन, पार्ट ऑफ बॉडी फिन। ठीक है, चलो आगे। ओके, नाइट इज टू स्वॉर्ड as visit is to। so हैरी पॉटर देखा है, सबने देखा होगा हैरी पॉटर की सीरीज। एंड सो नाइट स्वॉर्ड, नाइट वॉरियर होता है, कोई भी वॉरियर, ठीक है, उसे नाइट हम कहते हैं। उसके पास एक तलवार होती है, तो वो तलवार के ही थ्रू वॉर में जाता है या प्रोटेक्ट करता है। तो नाइट का एक सॉर्ट ऑफ, जब हम नाइट की बात करते हैं तो डेफिनेटली नाइट के हाथ में तलवार स्वॉर्ड होगी। तो वैसे ही एक विजिट, जिसे जादूगर कहते हैं, जादू करते हुए क्या जादूगर के हाथ में होता है? हैरी पॉटर के अगर सीन को याद करोगे तो किस चीज से वो जादू करते थे? आबरा कडाबरा किस चीज से करता है जादूगर? दैट इज थ्रू वॉन्ड। ठीक है, तो नाइट के हाथ में क्या होता है? उसके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ठीक है, स्वॉर्ड होती है, तलवार होती है। तो जादूगर के पास क्या होता है? जादू करने के लिए उसके पास, जादूगर के पास जादू करने के लिए होता है वॉन्ड की जरूरत होती है। सो विच इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द C1। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, चलो। ट्रीज टू क्लाइंब एज, ठीक है, अब एक पेड़ पे क्लाइंब कर मंकी या कोई भी चढ़ता है, तो एज मतलब ट्री और क्लाइंब के बीच में पहले रिलेशनशिप देखने की कोशिश करो। टेक अ मोमेंट एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए यू हैव टू क्लाइंब इट, है ना, यू हैव टू, आपको चढ़ना, क्लाइंब करना पड़ेगा। एज क्या लगता है कि क्या एप्रोप्रिएट इसमें लग सकता है जो सिमिलैरिटी बताएगा कि अगर ट्री पर हम क्लाइंब करके चढ़ते हैं तो ओशन में हमें क्या करना है? ओशन में हम स्विम करते, राइट? सो ट्रीज टू क्लाइंब एज ओशन इज टू स्विम, मतलब ट्री को पार करने के लिए उस पर चढ़ा जाता है, तो ओशन को पार करने, ओशन में क्या किया जाता है? ओशन में स्विम किया जाता है। दैट इज द सिमिलैरिटी। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स। ट्रीज टू क्लाइंब एज, ocean is to swim. So that is the option number C is the right answer. Again, blue is to sky as, अब यहां पर blue और sky की बात हो रही है। ठीक है, आसमान का कलर का रंग क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हम लोग कलर्स की बात कर रहे हैं।
तो जो आसमान का कलर है वो क्या होता है, वो ब्लू होता है। तो डर्ट का कलर क्या होता है, कलर की बात हो रही है ना, तो कलर देखो कि रूम इज टू पेंट, क्या कलर है, नहीं है यहाँ पे कोई कलर। फ्रेंड इज टू फो, फो होता है दुश्मन, यहाँ पे कोई कलर की बात हो रही है, नहीं हो रही है, बिकॉज हम एप्रोप्रिएट सिमिलैरिटीज को ढूंढ रहे हैं दोस्तों। पेंसिल इज टू राइट, कलर की कोई बात हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। बट ब्राउन इज टू डर्ट, जो डर्ट होती है या डस्ट होती है, गर्दा होता है, उसका डेफिनेटली कोई कलर तो होता नहीं है। बट हम जब गर्दा कोई ड्रॉ भी करते हैं तो कैसे करते हैं, मिट्टी जैसी करते हैं ना, धूल धूल। तो धूल का कलर नॉर्मली कैसा होता है, ब्राउनिश टेक्सचर में होता है, ब्राउनिश कलर होता है। तो जब कलर की बात हो रही है तो कलर इसके साथ अगर कोई सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएटली कौन बैठ रहा है, ब्राउनिश टू डर्ट बैठ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल परफेक्ट आता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, म्याउइंग इज टू कैट एज, हमें बताना है अब इसकी सिमिलैरिटी। तो ध्यान से देखिए, म्याऊ क्या है कैट की, बिल्ली की, म्याऊ क्या है, साउंड है। तो यहां पे सिमिलैरिटी बिटवीन द टू वर्ड्स क्या है दोस्तों, साउंड की बात हो रही है। तो जब साउंड की बात हो रही है तो कोई और साउंड दिख रही है आपको यहां पर किसी जानवर की, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी पे फोकस करिए। तो लायंस क्या करता है, गुर्राता है, रोर करता है। तो म्याउइंग इज टू कैट एज रोरिंग इज टू लायंस। ठीक है, आगे बढ़ू, चले। रॉक इज टू हैवी एज, सो जो एक पत्थर होता है, अब यहां पर कहीं ना कहीं हैवी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर किस चीज की बात हो रही है दोस्तों, वेट की बात हो रही है। जो पत्थर होता है वो बहुत भारी होता है, सो वेट की कहीं सिमिलैरिटीज की बात हो रही है। तो अगर रॉक इज टू हैवी आएगा तो वेट, और कौन सी चीज है जो वेट बता रही है, रिच इज टू प्योर एंटोनियम है ना, गरीब अमीर, तो वेट नहीं बता रहा। लार्ज इज टू जाइंट, यहां पे तो साइज हो रहा है बात, वेट की बात नहीं हो रही, वजन की बात नहीं हो रही। कार इज टू फास्ट, कार इज टू फास्ट में स्पीड की बात हो रही है, वजन की बात नहीं हो रही। पर जो फेदर होता है, जो पंख होता है, इज टू लाइट, वो बहुत हल्का सा होता है। क्या इसमें वेट की बात हुई है, डेफिनेटली हुई है। सो कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट है मेरे दोस्तों, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डल इज टू विब्रेंट एज, सो नाउ ट्राई टू फोकस ओवर हियर, डल इज टू विब्रेंट, ठीक है, डल इज टू विब्रेंट, डल मुरझाया हुआ, विब्रेंट चमकता, राइट, ठीक है। सो क्या है इन दोनों में रिलेशनशिप, क्या दिख रहा है डल और विब्रेंट में, डल और विब्रेंट में रिलेशनशिप दिख रहा है कि ये एंटोनियम्स हैं। एंटोनियम्स क्या होते हैं दोस्तों, विलोम शब्द, ठीक है, ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, डल इज टू विब्रेंट। अब हमें एंटोनियम मतलब ढूंढना है, तो देखो जरा, ह्यूज इज टू जिंजाटिक इज एन एंटोनियम, क्या ये ऑपोजिट वर्ड है, बिल्कुल नहीं है, ये तो सिनोनिम्स हैं, हमें एंटोनियम ढूंढने हैं। बार्किंग इज टू डॉग क्या है, ये तो साउंड है, साउंड की तो बात ही नहीं हो रही है। क्लैरिटी इज टू लिक्विड, अगेन क्लैरिटी इज द लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि लिक्विड जो होता है उसकी क्लैरिटी होती है, तो ये भी एंटोनियम नहीं है। बोर्ड इज टू एंथुजियास्टिक, एक होता है आई वाज वेरी एंथुजियास्टिक टू डिलीवर दिस लेक्चर, ठीक है, एक होता है बोर हो जाना, ठीक है, मतलब व्हेन यू आर जस्ट पक जाते हो, और एक होता है बहुत एंथुसियास्टिक, वेरी लाइक यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। सो बोर्ड इज टू एंथुसियास्टिक, जो बोर्ड और एंथुसियास्टिक वर्ड्स है, क्या ये एक दूसरे के विलोम शब्द है, बिल्कुल हाँ, ये एक दूसरे के एंटोनियम्स है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। सो डल इज टू विब्रेंट एज बोर्ड इज टू एंथुसियास्टिक। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलो अब आ जाते हैं थोड़े से मॉडरेट पर हम लोग, ठीक है, तो स्लोली स्लोली करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो खुद से। पेट्रियट, कंट्री, अब हमें पेट्रियट और कंट्री के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पेट्रियट क्या होता है, देशभक्त, ठीक है, जो देशभक्त होता है, ठीक है, जो देशभक्त होता है, जो एक पेट्रियट होता है, वो अपने देश से, अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, ठीक है, ही लव्स हिज कंट्री। तो कोई ऐसा ही हमें सिमिलर वर्ड चाहिए जो किसी चीज से प्यार करता होगा, ठीक है। पैगन एंड चैस्टिटी,
क्या कुछ ये प्यार की आ रही है परिभाषा? नहीं। रेकलेस एंड कंपेनियनशिप इसमें भी नहीं आ रही। डिसिपल एंड प्यूपिल, एक टीचर है दूसरा डिसिपल एंड प्यूपिल, एक्चुअली दे आर द सिनोनिम टू ईच अदर। डिवोटी और रिलीजन क्या होता है? जो रिलीजन से प्यार करता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम डिवोटी कहते हैं, धार्मिक कहते हैं ना। धर्म से प्यार करने वाले को धार्मिक कहते हैं, देश से प्यार करने वाले को देशभक्त कहते हैं। सो प्यार की भाषा है, उसमें सिमिलैरिटी ढूंढनी है। तो पेट्रियट अगर कंट्री है तो इसमें सिमिलर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिवोटी इज रिलीजन, बिकॉज धर्म रिलीजन से प्यार करने वाले को डिवोटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है पैलेट एंड माउथ। पैलेट एंड माउथ, सो नाउ वी हैव टू फाइंड इससे मिलता जुलता जो सिमिलर वर्ड होंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसमें हम एनालॉजी? देखो दोस्तों, माउथ और पैलेट, अब मुझे इसका हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, पर द रूफ ऑफ योर माउथ इज नोन एज द पैलेट। ठीक है, जो रूफ ऑफ योर माउथ जो होता है उसको हम लोग पैलेट कहते हैं। ठीक है, सो रूफ ऑफ द माउथ इज पैलेट। सो पैलेट क्या है? इट्स अ रूफ ऑफ माउथ, मुंह का जो रूफ है उसको हम पैलेट कहते हैं। क्लियर हो गई? तो कर्व फुटपाथ, रेनबो स्काई, रिवरलेट एंड डैम, हिल एंड रेंज के कोई सेंस बना रहा है? नहीं बना रहा। बट रूम के, एक कमरे के रूफ को हम क्या कहते हैं? एक कमरे के रूफ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जहां फैन लगता है सीलिंग कहते हैं। तो दोनों में सिमिलैरिटी हमने एस्टैब्लिश कर ली। हाँ, कर ली। माउथ के रूफ को पैलेट कहते हैं, रूम के रूफ को सीलिंग कहते हैं। दैट इज वाई हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया आपने और मैंने? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चले आगे। चलो, पार्डन, फॉरगिविंग, और हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है। अब ध्यान से ऑप्शंस को भी देखते चलो। पहले खुद कोशिश करो कि खुद इस चीज को निकाल पाओ, कि कुछ अटेम्प्ट कर पाओ कि कैसे हम इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशनशिप। फिर मैं आपकी मदद करती हूं। पार्डन, फॉरगिविंग है। अब सिमिलैरिटी वाले वर्ड को ढूंढना है। पहले तो हम इसी पर फोकस करते हैं। पार्डन क्या होता है दोस्तों? पार्डन होता है माफी, है ना? पार्डन मी, मुझे माफ कर दा, राइट? मैंने सुना नहीं, पार्डन मी। ठीक है, फॉरगिविंग क्या होता है? माफ करना, फॉरगिविंग। ठीक है, फॉरगिविंग इज ऑल्सो माफी। सो क्या है ये? अप्रोक्सीमेटली आपको क्या दिख रहा है? अब इन दोनों में माफी माफी है, तो अगर दो वर्ड होते हैं जिनका सिमिलर मीनिंग होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सिनोनिम्स। हो गई बात खत्म। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के सिनोनिम है। सिंपल हो गई बात। अब हमें क्या ढूंढना है इन ग्रुप ऑफ वर्ड से? हमें सिनोनिम ढूंढना है। तो ढूंढो कौन से सिनोनिम है? प्रूफ रेड, मिस्टेकन, प्रे, नील, पिल्फर, जेल, ओवरस्टेड, रीटोल्ड। जरा ऑप्शन नंबर इस पे फोकस करना। लाई क्या होता है? झूठ। और अनट्रुथफुल क्या होता है? झूठ। तो क्या ये एक दूसरे के सिनोनिम है? बिल्कुल है। दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स बट विद द एग्जैक्ट सेम मीनिंग। लाई भी होता है झूठ, अनट्रुथफुल भी होता है ट्रुथ का ऑपोजिट, दैट इज झूठ। तो झूठ झूठ और पार्डन फॉरगिविंग हमारा रिलेशनशिप इस्टैब्लिश कर देता है। सो हम इस ऑप्शन को यहां पर टिक करते हैं। चलो, नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिडेटिव एंड स्लीप। नाउ एज यू नो, स्लीप, सोने के लिए there are some people who take sleeping pill which is very dangerous for health, but there are some people who take sleeping pill, तो वो sedative लेते हैं। ठीक है, उन स्लीपिंग पिल्स को सिडेटिव कहा जाता है ताकि इंसान सिडेट हो जाए, थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाए। ठीक है, उसको नींद आ जाए। सो स्लीप मतलब सिडेटिव की मदद से आप सोते हो। सो ऐसा कुछ रिलेशनशिप हमें इस्टेब्लिश करना है। तो किसी और चीज की मदद से, मतलब सिडेटिव हेल्प कर रहा है हमें सोने में। ठीक है, सिडेटिव हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज जो हमारी हेल्प करती है उस पर्टिकुलर एक्शन को करने में, वो अभी मुझे और आपको ढूंढना है। सो जरा फोकस करना इस ऑप्शन पे मेरे दोस्तों। निमोनिक हेल्प करता है क्या? मेमोरी,
मेमोराइज करने में किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल सार्क की कंट्रीज हैं। अब कितना मुश्किल होता है ना, जैसे कि हमने जब ज्योग्राफी के एमसीक्यूज किए थे और हम नेबरिंग कंट्रीज पढ़ रहे थे, तो बताओ जी वो कंट्रीज बताओ जो वो स्टेट्स बताओ जो म्यांमार के साथ लगती हैं, वो स्टेट्स बताओ जो नेपाल के साथ लगती हैं, वो स्टेट्स बताओ जो भूटान के साथ लगती हैं। कितना मुश्किल था। पर जब हमने उसमें फॉर एग्जाम्पल जब हमने निमोनिक्स की हेल्प की, साब जी, ठीक है, जब हमने निमोनिक्स की मदद की ली, ये निमोनिक्स होते हैं ना कि हम उसको मिला कुछ सेंसफुल बना लेते हैं ताकि हमें मेमोरी में हेल्प हो, तो कितना मदद हो जाती है उन स्टेट्स के नाम को याद करना। तो निमोनिक क्या करता है, आपकी याददाश्त में हेल्प करता है, राइट। जैसे सार्क की कंट्री है तो एक निमोनिक है MBBS पेन, दैट इज हाउ आप याद करते हैं सार्क की कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि ऐसे सार्क की कंट्रीज याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, थ्रू अ निमोनिक आप ज्यादा याद कर सकते हो। तो याददाश्त के लिए अच्छा करने के लिए हम लोग निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सिडेटिव अगर हम लेते हैं स्लीप को इंड्यूस करने के लिए, तो मेमोरी को इंड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं अपनी इसमें एजुकेशन में, निमोनिक्स। सो ये इस्टेब्लिश कर रहा है परफेक्ट रिलेशनशिप विद द सिडेटिव एंड स्लीप। नेक्स्ट आता है कोमा एंड अनकॉन्शियसनेस। आप अटेम्प्ट कर सकती हैं। चलिए, सो कोमा अनकॉन्शियसनेस। सो जब कोई इंसान आईसीयू में या कोमा में होता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाए। कहीं ना कहीं कोमा और अनकॉन्शियस क्या होता है कि उसको होश ही नहीं होती, और कोमा स्टेट क्या होती है जब इंसान को होश ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी की बात हो रही है ना, इंटेंसिटी की बात हो रही है कि जब अनकॉन्शियस ज्यादा देर इंसान रहता है तो वो कोमा में चला जाता है, ठीक है। तो हमें वैसा ही कुछ रिलेशनशिप यहां पर इस्टेब्लिश करना है। एमनीजिया एंड एक्सरसाइज, डज इट मेक सेंस? नो। Paralysis and de-stress, does it make sense? No. Hallucination and insensibility, does it make sense? No. But अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जब किसी को होती है ना तो डेलिरियम हो जाता है। डेलिरियम इज, व्हाट इज डेलिरियम? डेलिरियम इज अ क्वाइट ऑफ कंफ्यूजन जब आप कुछ कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कोमा में एक इंटेंसिटी अगर अनकॉन्शियसनेस की रहेगी तो इंसान स्लिप हो जाता है कोमा में, ठीक है। कहते नहीं अगर उसे होश नहीं आया 48 आवर्स तक तो वो कोमा में चला जाएगा, मतलब अगर अनकॉन्शियस वो ज्यादा देर रहेगा तो वो स्लिप इन कर जाएगा कोमा में। सिमिलरली अगर ज्यादा देर कंफ्यूजन रहती है तो आप स्लिप इन कर जाते हो एक मेंटल डिसऑर्डर में जिसका नाम है डेलिरियम। सो कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है यहां पर? दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। चलो आगे, कलर एंड वेवलेंथ। अब हमें इसमें सिमिलैरिटीज ढूंढनी है। तो देखो, जब कलर, लाइट के कलर को हम किसमें मेजर करते हैं? वेवलेंथ में करते हैं कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। सो कलर ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन वेवलेंथ। तो मेजरमेंट का कहीं ना कहीं यहां पर हमें देखना है। तो कुछ और मेजरमेंट का दिख रहा है यहां पर। अगर आपको पता होगा कि साउंड की फ्रीक्वेंसी को, साउंड की पिच को किसमें मेजर करा जाता है, तो पिच ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन फ्रीक्वेंसी। सो मेजरमेंट यहां पर एक कॉमन दोनों में सिमिलैरिटी है। तो हमें कौन सा एस्पेक्ट यहां पे ढूंढना था दोस्तों? मेजरमेंट ढूंढना था। सो कलर, लाइट के कलर को हम मेजर करते हैं वेवलेंथ में, और साउंड के पिच को हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी में। चलो आगे, ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है। देखो दोस्तों, जब एक इंसान ग्रेजुएट होता है, कोई भी डिग्री करता है, तो उसको डिप्लोमा की जरूरत होती है, उसे डिप्लोमा इशू किया जाता है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट उसे इशू की जाती है। तो कहीं ना कहीं यहां पे सिमिलैरिटी क्या होगी? फॉर्मल स्टेटमेंट। अब जरा देखो कि यहां पे कोई फॉर्मल स्टेटमेंट है आपके पास, कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट आपको कहीं दिख रहा है दोनों के बीच में रिलेशनशिप में? हाँ, मुझे दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? ऑप्शन इस पर जरा फोकस करना। प्रॉपर्टी ओनर, अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई ओन करता है तो उसके पास क्या होती है? सेल डीड होती है, डीड होती है, ठीक है। लैंड की डीड होती है, रेंट की डीड होती है, वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे ग्रेजुएट कोई हो गया होता है यूनिवर्सिटी से, वो डिप्लोमा लेता है, उस यूनिवर्सिटी इशू करती है। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी ओनर के पास डीड होती है, एक प्रूफ होता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी उसको बिलोंग करती है।
सो सिमिलैरिटी कौन सा ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे? दिस इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। चलो आगे। ओके, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन और उसके साथ हमने देखना है। सो एज यू नो बैक्टीरिया हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग द मटीरियल, ठीक है। डिकम्पोजिशन इज डन बाय बैक्टीरिया। तो ये एक चीज है जो बैक्टीरिया परफॉर्म करता है। उसी के साथ हमें देखना है कि यहां पे कोई और चीज है जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है। देखिए कुछ दिख रहा है कि कोई एक्टिविटी बैक्टीरिया के ही बिल्कुल सिमिलर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। अगर बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग थिंग्स में हेल्प करता है तो फर्मेंटेशन में हेल्प कौन करता है? पिज्जा का डो जो फूल जाता है उसमें कौन हेल्प करता है? उस फर्मेंटेशन में कौन हेल्प करता है? हमारा यीस्ट हेल्प करता है। सो यीस्ट फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है। जिस प्रकार से बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन परफॉर्म करता है उसी प्रकार से यीस्ट फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है। सो इस एक्टिविटी को तो सिमिलर हमारा कौन सा हम ऑप्शन टिक करेंगे? ये वाला ऑप्शन। चलो, स्वॉर्म इंसेक्ट्स। अब बताओ स्वॉर्म इंसेक्ट्स। देखो दोस्तों यहां पे कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को, जब ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, पार्डन माय हैंडराइटिंग, बट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को हम स्वॉर्म कहते हैं। तो हमें अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन ढूंढना है। ग्रुप ऑफ प्लेयर को मैच कहते हैं। टीम अगर होता तो हम टिक करते, पर मैच तो प्लेयर खेलता है। ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट को क्या पिकनिक कहते हैं? हाँ, फॉरेस्ट में तो पिकनिक मनाते हैं, कहते तो नहीं है। ग्रुप ऑफ पपी को डॉग कहते हैं। डॉग और पपी के बीच में तो बेबी का रिलेशनशिप है ना, तो ये भी नहीं है। वे वास एंड ब्लूम, वास में फ्लावर्स होते हैं जो ब्लूम करते हैं, तो ये भी कोई एस्टैब्लिश रिलेशनशिप नहीं है। बट एक रिलेशनशिप है जो एग्जैक्टली कलेक्टिव नाउन यहाँ पे दिख रहा है, वो है ये रिलेशनशिप। ग्रुप ऑफ अगर लोग खड़े हैं तो उसे हम कहते हैं थ्रॉन्ग। many people have thronged over there in the market, मतलब बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके हैं। So that is group of insects swarm, group of people throng. So this is the right answer to your question. Bird and aviary. So अब हमें इसमें रिलेशनशिप को ढूंढना है। So देखो aviary is what? Aviary avian है ना, वहां से आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। Avian, aviary is where the bird grows, ठीक है। इट्स अ प्लेस जहां पे परिंदे ग्रो करते हैं। तो वैसे यहाँ पे कोई और चीज है जहां पे कोई एनिमल ग्रो करता है, ठीक है, ग्रोथ होती है। लायन सर्कस में परफॉर्म करता है, ग्रो नहीं करता। बेयर केव में रहता है, उसका घर है, ठीक है। तो वो बेयर तो नेचुरल घर केव है उसका, तो ग्रो के हिसाब से हम बेयर केज होता तो लिखते, पर केव तो नहीं है। हेयर जो एक रैबिट की तरह होता है, हेयर और रैबिट में डिफरेंस पता है ना। रैबिट होता है जिसके खरगोश जिसके छोटे छोटे ये होते हैं, कान होते हैं। हेयर होता है जिसके लंबे लंबे कान होते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रैबिट एंड हेयर, ठीक है। तो हेयर बरो में रहता है, अगेन अपनी नेचुरल घर में रहता है, ठीक है, कहीं आर्टिफिशियल मैनमेड घर में नहीं रहता। रोडेंट जो रैट का थोड़ा बड़ा भाई होता है, रोडेंट बड़ा सा, वो सिलो में रहता है। सो यहाँ पर आपको बर्ड अगर एवरी में ग्रो करते हैं मैन मेड, तो पिग के लिए स्टाई बनाते हैं दोस्तों। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम्बेंट ऑफिस। सो इनकम्बेंट क्या होता है, पहले तो हम इस वर्ड को देखते हैं। इनकम्बेंट वो होता है जो ऑक्यूपाई करता है ऑफिस। ही इज द इनकम्बेंट ऑफ दैट, मतलब वो प्रॉपर एक, मतलब उस ऑफिस को बैठने के लिए वो बिल्कुल इनकम्बेंट है। ही इज द ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपाई करना, जो ऑक्यूपाई करता है ऑफिस को, उसको इनकम्बेंट कहते हैं। सिमिलरली हमने कहीं ना ऑक्यूपाई देखना है। प्रेसिडेंट कंपनी डजंट मेक एनी सेंस। सुपरवाइजर एम्प्लॉय से रिलेशनशिप डजंट मेक सेंस। कैप्टन आर्मी में होता है, ऑक्यूपाई कुछ नहीं करता। ओनर इक्विटी ऑक्यूपाई नहीं करता। बट डेफिनेटली जो मनार्क होता है, जो राजा होता है, वो अपनी रियासत को, वो अपनी राजगद्दी को ऑक्यूपाई करता है। तो दिस इज द राइट आंसर। चलो आगे, चैंट स्पीक। देखो जब हम चैंटिंग क्या होती है, जैसे कोई मंत्र बोला जाता है या कोई भी हाइम गाई जाती है, जब हम एक रिदमिक मैनर में बात करते हैं,
उसे हम चांटिंग कहते हैं, सुर के साथ, ठीक है, उसको चांटिंग कहते हैं। जैसे मंत्र को चांट किया जाता है, एक रिदम में किया जाता है, तो कहीं ना कहीं रिदमिक साउंड की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो ध्यान से सुनना, स्क्वीज, टच, blink, view, wince, dodge, heed, hear doesn't make any sense. But when there are people जो rhythmic manner में walk करते हैं, क्या उसे आप मार्च कहते हैं? डेफिनेटली। तो वैसे हम स्टैब्लिश करेंगे रिलेशनशिप। देखो दोस्तों, जब हम एक रिदमिक मैनर में बात करते हैं या कुछ बोलते हैं रिदमिक सुर में, तो हम उसको चांटिंग कहते हैं। सिमिलरली जब हम एक रिदमिक मैनर में सारे चलते हैं तो उसको मार्च कहते हैं, ठीक है। देखा नहीं आपने मार्च कैसे होती है, बिल्कुल रिदमिक तरीके से होती है। सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन, रिदम इज द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन ओवर हियर। नेक्स्ट आता है श्राइन एंड पिलग्रिम। सो यहां पर फोकस करिएगा। देखो यहां पे गोल और इंसान के बारे में बात हो रही है। पिलग्रिम जैसे वैष्णो देवी के लिए पिलग्रिम्स आते हैं, ऑल ओवर द कंट्री से आते हैं और वो वैष्णो देवी जाते हैं। वैष्णो देवी इज व्हाट? श्राइन है, ठीक है। सो पिलग्रिम का गोल क्या होता है? श्राइन में जाना। वैसे ही क्लाइंबर का गोल क्या होता है? पीक तक पहुंचना। क्लाइंबर क्या होता है? जो पहाड़ी की चोटी तक ट्रैकिंग करता है, उसका गोल क्या होता है? पीक। टॉप ऑफ द हिल इज नोन एज पीक, पीक तक पहुंचना। तो यहां पे सिमिलैरिटी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? पर्सन एंड द गोल। पिलग्रिम, जो एक पिलग्रिमेज पर कोई जाता है, वो उसका पिलग्रिमेज का गोल क्या होता है? मतलब क्या कहते हैं उसको कि मतलब वो श्राइन तक जाना चाहता है ना, लाइक वो श्राइन तक। अगर कोई वैष्णो देवी आए तो वैष्णो देवी वो पिलग्रिम्स होते हैं, जो पिलग्रिम उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? श्राइन जाना। अमरनाथ यात्रा में अमरनाथ केव इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द पिलग्रिम्स हु हैव कम ओवर हियर। सिमिलरली एक क्लाइंबर की डेस्टिनेशन क्या होती है? उसे कहां पहुंचना होता है? पहाड़ी की चोटी तक। तो यहां पे पर्सन एंड गोल इज द सिमिलैरिटी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है जिसकी 4 साइड्स होती है और हर एक साइड इक्वल होती है, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। तो स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल ना, मतलब स्क्वायर की भी 4 होती है, रेक्टेंगल की भी 4 साइड होती है, पर स्क्वायर होता है जिसकी इक्वल होती है, रेक्टेंगल होता है जिसके ऑपोजिट इक्वल होती है। होती कि नहीं होती? सिमिलरली यहां पर हमें टाइप देखनी है ना, तो स्फीयर और सर्कल टाइप नहीं है, टब और शावर टाइप नहीं है, हाइपोटेन्यूज एंड ट्रायंगल टाइप नहीं है, मैगजीन एंड आर्टिकल टाइप नहीं है। बट जो सोनेट होती है ना, सोनेट भी आपकी एक प्रकार की पोम होती है, पोएम, कविता की एक टाइप होती है जिसे हम सोनेट कहते हैं। तो सोनेट इज अ टाइप ऑफ अ पोएम, जस्ट लाइक अ स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल, या रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ अ स्क्वायर। कुछ भी कर लो, 4 साइड फिगर्स रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है? स्क्वायर होता है जिसकी 4 इक्वल होती है, रेक्टेंगल ऑपोजिट इक्वल होती है। सोनेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ पोएम। सो सिमिलैरिटीज है यहां पर टाइप में। नेक्स्ट आते हैं स्वेल एंड बर्स्ट। देखो कोई चीज जब बहुत सारी उबल जाए, स्वेल कर जाए, स्वेल मतलब फूल जाए, तो फाइनल क्या होता है? आउटकम क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? अगर बहुत ज्यादा स्वेल होता है, कोई चीज फूल जाती है, तो क्या होता है? फट जाती है ना, फट जाती है। स्वेलिंग के बाद फटता है, बर्स्ट होता है। सिमिलरली अगर स्वेलिंग बर्स्ट होती है तो कॉज एंड इफेक्ट हमने ढूंढना है। तो देखो दोस्तों, अगर आप फॉर एग्जाम्पल लड़खड़ाओगे तो लड़खड़ाने से क्या होगा? आप गिर जाओगे। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट दिख रहा है आपको, बाकी कहीं नहीं दिखेगा, इसमें दिखेगा। तो इस चीज को आपने ढूंढना है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। सिमिलरली मर्चेंडाइज एंड शॉपलिफ्ट। पहले तो बताओ शॉपलिफ्ट क्या होता है और मर्चेंडाइज क्या होता है। मर्चेंडाइज होता है जो सामान पड़ा होता है, मर्चेंडाइज, ठीक है। एडिडास का मर्चेंडाइज, कोई भी सामान, मर्चेंडाइज एक दुकान पर। शॉपलिफ्टिंग होती है, इट्स एन एक्ट जहां पर कोई चोरी अगर कोई किसी दुकान से करता है, उसको शॉपलिफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो शॉपलिफ्टिंग में क्या सामान उठाया जाता है? सामान ही उठाया जाता है ना। चोरी दुकान पे होती है और दुकान में क्या उठाएगा बंदा? सामान उठाएगा। तो शॉपलिफ्टिंग इज डन इन मर्चेंडाइज, सामान के साथ ही शॉपलिफ्टिंग होती है। सिमिलरली अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पर हुकूमत जमा लेते हैं या उसके आसपास कुछ बना लेते हैं, उसको ट्रेसपासिंग कहते हैं।
मर्चेंडाइज को उठाने के को शॉपलिफ्टिंग क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी है कहीं ना कहीं ये, ठीक है। विदाउट परमिशन आप किसी का सामान उठाते हैं दुकान से, उसको शॉपलिफ्टिंग कहते हैं। सिमिलरली आप किसी की प्रॉपर्टी पर हुकूमत जमा लेते हैं या उसको ट्रेसपास करते हैं तो उसको ट्रेसपासिंग कहते हैं। सो दिस इज द इट इज द राइट आंसर टू दिस थिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेफरी एंड फील्ड पर। तो ध्यान से देखिएगा, देखो यहां पर ना बहुत से आपको क्लियर दिखेंगे। रेफरी क्या करता है फील्ड पर? रेफरी फाइनल डिसीजन देता है फील्ड पर, है ना, फाइनल डिसीजन देता है। जैसे कि आउट है, नॉट आउट है, वो थर्ड जज भी होता है एंड ऑन द फील्ड जज भी होता है, एंड आप वो एक रिव्यू भी मांग सकते हैं, मांगते हैं कि आई डोंट नो मच अबाउट क्रिकेट बट मान लो, ठीक है। सो व्हाट रेफरी का होता क्या है यहाँ पे, फील्ड पे काम क्या होता है? एक जजमेंट देना, कार्ड्स दिखाना या जजमेंट देना। सिमिलरली आपके जज का काम क्या होता है कोर्ट रूम में? अगेन जजमेंट, फाइनल अपना डिसीजन देना। लॉयर बहस करता है और फाइनल डिसीजन कोर्ट रूम में कौन देता है? जज देता है। तो रेफरी इज टू फील्ड एज जज इज टू कोर्ट रूम। क्लियर हो गई बात? चलो, बार्क डॉग, अगेन साउंड है, कुत्ता भौंकता है, बार्क करता है, तो साउंड है। तो हमें सिमिलैरिटी इन साउंड ढूंढनी है। अब से में ये सिंपल है, देखो स्टाई पिग तो नहीं है, नेस्ट बर्ड घर है, एग चिकन चिकन हैग देता है, साउंड ढूंढो। देखो आउल की साउंड क्या होती है? हूट। आउल क्या करता है? हूटिंग करता है। तो सिमिलरली अगर डॉग कुत्ता भौंकता है तो जो हमारा आउल होगा वो क्या करेगा? दैट विल हूट। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर, दिस इज द राइट वन, ठीक है। सिमिलरली जो नेक्स्ट आएगा डिग्री एंड टेम्परेचर। सो डिग्री एंड टेम्परेचर में कैसे देखेंगे? लाइक द टेम्परेचर जो है दैट इज मेजर्ड इन डिग्री, ठीक है। कितना सेल्सियस है, कितना फ़ारेनहाइट है, दैट्स अ डिग्री ऑफ द टेम्परेचर। सो जो एक टेम्परेचर होता है दैट इज व्हाट इट इज मेजर्ड इन डिग्री, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है दोस्तों? मेजरमेंट की सिमिलैरिटी है ना, मेजरमेंट की सिमिलैरिटी है। अगर किसी में मेजरमेंट की सिमिलैरिटी है दोस्तों, अगर डिग्री एंड टेम्परेचर में मेजरमेंट की सिमिलैरिटी है तो मेजरमेंट ही हमने इन ऑप्शन में से ढूंढना है। तो साउंड को मेजर हम कैसे करते हैं? साउंड को मेजर हम करते हैं डेसिबल में। सो दिस द सेम वे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री में, उसी प्रकार से हम आवाज को मेजर करते हैं डेसिबल में। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं विच इज अ इजी वन। अगर आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, सो इट्स क्वाइट अ इजी वन, जिसमें देखो कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट इज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन? इंट्रोडक्शन कोई भी ऐसे जब स्टार्ट होता है तो इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड कोई भी स्पीच या ऐसे आप कंक्लूड करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में डिफरेंस क्या है? ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। एंटोनियम्स क्या होते हैं? विलोम शब्द को हम एंटोनियम्स कहते हैं या ऑपोजिट वर्ड्स को हम एंटोनियम्स करते हैं। तो यहां पर हमें क्या ढूंढना है इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से? कि जो वर्ड्स एंटोनियम्स होंगे उसे हम ढूंढना है। जैसे कि इंट्रोडक्शन इज टू कंक्लूजन, तो इसमें क्या एंटोनियम आपको दिख रहा है? ग्रीटिंग एंड फेयरवेल, है ना। पहले जब कोई गेस्ट आता है देन यू ग्रीट, एंड लास्ट में जब गेस्ट जाता है तो फेयरवेल है। ऑपोजिट है, एंटोनियम है, दैट इज द राइट वन। सो दिस ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज द लास्ट वन, लावा एंड वोल्केनो। सो लावा एंड वोल्केनो, सो लावा हो गया ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है। सो आउट प्रोसेस है, ठीक है। उसी प्रकार से अब हमें देखना है कि एक फिनोमिना जिससे कुछ निकलता है, ठीक है। सो लावा गिव्स आउट, वोल्केनो सॉरी ज्वालामुखी गिव्स आउट लावा। बेरन आइलैंड इज द ओनली क्या है? इट्स एन एक्टिव लावा वोल्केनो है जो इंडिया में है, ठीक है। इट्स एन एक्टिव वोल्केनो। नाउ अब हमें देखना है कि किसी और चीज से कुछ गिव आउट होता है। यस, जो गीजर होता है उसमें से स्टीम निकलती है, जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो स्टीम निकलती है। सिमिलरली जैसे कि वोल्केनो में से लावा निकलता है, उसी प्रकार से जो गीजर है उसमें से स्टीम निकलती है। कहीं ना कहीं हम लोग आउट प्रोसेस की बात कर रहे हैं।
सो दिस इज द लास्ट वन जो हमने अटेम्प्ट किया फ्रॉम इजी टू द डिफिकल्ट वन, एंड आई होप ये चीज आपको, ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है, ये समझ आया होगा. सो ऑन दिस नोट आई एंड दिस वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.